तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपको इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है, मेरी गारंटी अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहेगा और वीडियो आपको पूरा देखना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बच्चों मतलब होता है कि एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, उस चीज़ को हमें कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या आप ऐसे बोल सकते हो कि एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे, किस तरीके से फील है और कहाँ पे फील है, वो सब आपको कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आपको सारा डाउट क्लियर होगा आराम से। तो आपको बिल्कुल आराम से देखते चलना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। सबसे पहले जैसे आपका एटम हो गया, आप सभी को पता होगा एटम के अंदर क्या होता है बच्चों? सेल होंगे। अब सेल जैसे आपने सुना होगा KLMNO, आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हो। अब सेल्स का मेन काम क्या है? सेल्स का मेन काम होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल बताना, यानी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बताना। अब जैसे आपका K सेल का इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है आपका L सेल का, तो ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? L सेल की, यानी एनर्जी का लेवल तो बताएगा और क्या बता रहा है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स को हम N से भी डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ सेल को हम किससे डिनोट करते हैं? N से। अगर N की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब किस सेल की बात हो रही है? K सेल की। और अगर N की वैल्यू 2 है तो किस सेल की बात हो रही है? L की। तो ऐसे आप समझ सकते हो। इसके बाद आपको सेल के बाद आपको पता है सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल। अब सब सेल SPDF, इनके बारे में एक अलग वीडियो भी लेके आऊंगा स्पेशल, जहाँ पे सिर्फ सब सेल के बारे में बात करेंगे, इनकी शेप्स की बात करेंगे, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। उसका जब वो वीडियो बन जाएगी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आई बटन मिल जाएगा, तो आपसे चेक कर लेना। तो SPDF आपके क्या होंगे? सब सेल होंगे। अब सब सेल के अंदर होता है बच्चों आपका ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर आपको कौन मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब ऑर्बिटल क्या है बच्चों? ऑर्बिटल आपकी वो प्लेस है यानी जहां पे क्या होता है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना क्या होती है? सबसे ज्यादा। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिटल बोलते हैं। दोबारा सुन लो, ऑर्बिटल वो स्पेस है बच्चों जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ चुका है। आपको मैं एक सिंपल तरीके से भी समझा सकता हूँ। जैसे आप एक तरीका ये मान के चलो, एटम को तो आप मान लो वर्ल्ड की तरह, पूरी दुनिया की तरह। और वर्ल्ड के अंदर आपकी क्या होगी? कंट्री होगी। वर्ल्ड के अंदर आपकी क्या होगी बच्चों? कंट्री मान लो आप। सेल आपकी होगी कंट्री की तरह। अब कंट्री के अंदर सब सेल आपकी होगी सिटी की तरह। अब सब सेल के अंदर, सिटी के अंदर कौन होगा? आपका घर हो गया, हाउस। तो ऑर्बिटल आपका एक तरीके से हाउस की तरह है। तो आपके सबसे ज्यादा चांस कहाँ मिलने के होंगे बच्चों? सबसे ज्यादा चांस आपके घर में मिलने के तो होंगे, और यहाँ पे आप खुद होंगे, यानी आदमी, मैन, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप समझ चुके होंगे, यानी एटम आपका वर्ल्ड की तरह, सेल कंट्री की तरह, और सब सेल आपकी सिटी की तरह। सिटी के अंदर जो घर है, घर आपका किसी तरह? ऑर्बिटल की तरह। और ऑर्बिटल के अंदर सबसे ज्यादा चांस होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और आपके सबसे ज्यादा चांस कहाँ पे होते हैं? हाउस में मिलने के होते हैं। ऐसे थोड़ा ना पूरे सारे मिलोगे, पूरी दुनिया में मिलोगे। तो इतना आपकी समझ बिल्कुल क्लियरली आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि सेल के अंदर सब सेल वगैरह क्या सिस्टम। आपकी जो K सेल है, K सेल सबसे छोटी सेल होती है, तो इस सेल के अंदर बस सिर्फ एक ही सब सेल होगी, वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से बाद में। तो सबसे पहले हम समझते हैं सब सेल के अंदर ऑर्बिटल का क्या सिस्टम। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स, और ये आप जो प्रिंसिपल लिख रहा है इसके बारे में बात करेंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। ऑर्बिटल्स इन सब सेल, यानी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कैसे कैसे कितने कितने होते हैं। ऑर्बिटल्स इन सब सेल्स। जैसे आपकी सबसे पहले सब सेल है S सब सेल। S के अंदर बस आपका एक ऑर्बिटल होएगा बच्चों। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? सिर्फ एक ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल को आपको एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, एक छोटा स्क्वायर, ऐसा नहीं बहुत बड़ा स्क्वायर बना दो, एक छोटा सा बॉक्स। अब इसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2, यानी 1 और आपका दूसरा 2। ऐसे करके आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने। अभी ऐसे करके क्यों भरे? एक का कांटा सा मतलब एक के एरो ऊपर के, एक का नीचे। इसका मतलब ये बच्चों, ये जो ये वाला ये दिखा रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, चारों तरफ घूमता है जब इलेक्ट्रॉन आपका, तो इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ घूमता है उसे तो बोलते हैं रेवोल्यूशन। और वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, तो अपने एक्सिस पे वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो ये तो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये वाला क्या दिखा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये वाला तो क्या दिखा रहा है? ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे, और ये वाला क्या दिखा रहा है? ऐसे घूम रहा है। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज के लिए और ये एंटी क्लॉकवाइज की। आप इसे लिख सकते हो, अपना नोट कर सकते हो आराम से। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं S सब सेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम किसके अंदर? एक ऑर्बिटल के अंदर। इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा हम बात करते हैं P सब सेल की। P के अंदर होते हैं बच्चों 3 ऑर्बिटल, बस 1 2 3। और आपको मैंने अभी बताया एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 3 दूना 3 2 जा 6, यानी 1 2 3 4 5 6। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैं इसके साथ साथ आपको हुंड्स रूल भी पढ़ा दूँ इधर। अगर मैं यहाँ पे बच्चों आपको बताऊँ, एक ऑर्बिटल है ये तो चलो आपको पता ही, मैं यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और लिख रहा हूँ इधर साथ के साथ, आपको ये भी क्लियर कर दूँ। हुंड्स रूल
आपका वुंड शेड्यूल में बहुत डाउट रहते हैं, 1 सेकंड काम वुंड शेड्यूल समझना। देखो कितना आसान है। मान लो आपके पास पी सब सेल है, पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे 2 बार बना लो आप, मैं बता रहा हूँ क्यों बना रहे हैं हम 2 बार ही, ये भी आप समझ जाओगे। अब सपोज करो आपके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है भरने के लिए। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे तो कैसे भरेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और कुछ कैसे भरेंगे 1 2 3 4। अब बताओ सही तरीका कौन सा है? 4 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे आपके पास, कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सही तरीका ये आपका गलत तरीका, ये आपका हुंस रूल है। हुंस रूल क्या बोलता है? पहले सभी ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल करो, फिर बाद में डबलिंग करो। दोबारा समझ लो, यानी पहले सबको 1 इलेक्ट्रॉन दो, फिर उसके बाद डबलिंग करो। जैसे कोई खाना खा रहा है, 3 बच्चे या कोई 3 दो, तो सबको पहले 1 रोटी दो, फिर दोबारा दो। तो ऐसे करके ये आपका हुंस रूल है। पहले सबके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे यानी डबलिंग करेंगे। तो ये गलत है, ये सही है, आपका हुंस रूल था। देखो कितनी जल्दी आप ये भी समझ चुके। इसके बाद आप बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, सॉरी डी सब सेल की। अब डी सब सेल के अंदर आपके होंगे 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पी सब सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है? यहाँ पे 1 ऑर्बिटल था सिर्फ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो 1 3 5। अब इसके बाद है एफ सब सेल। अब एफ के अंदर आप समझ चुके हैं, एफ के अंदर कितने सब सेल होंगे? ऑर्बिटल होंगे 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें आपको पता नहीं चाहिए। अगर इतना आपने समझ लिया तो आपको आगे कोई डाउट नहीं आएगा, बस इतना समझ लो। तो एस सब सेल सबसे छोटी सब सेल, इसके अंदर 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिटल 5 है इसके अंदर। फिर एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इतना आप यहाँ तक नोट करो और हुंस रूल आपको बताई दे। ऐसे ही डी के लिए बात है, तो डी में भी आपको जब इलेक्ट्रॉन भरने, पहले सब में 1 भरना है, फिर उसके बाद डबलिंग करनी है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ तक आपसे नोट करो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है आपको। अब मेन हम समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं बच्चों अपना, इसके बाद आपका किस खेल क्या सारा आपको आप बाव प्रिंसिपल भी समझेंगे हम। आप बाव प्रिंसिपल क्या आपका, इसे भी अभी समझ लो, फिर मैं इसे यहाँ से रफ कर दूंगा। आप बाव प्रिंसिपल का बड़ा गेम है, बहुत तगड़ा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बाव प्रिंसिपल का ही सारा गेम है। आप बाव प्रिंसिपल क्या बोलता है? आप बाव प्रिंसिपल का वर्ड का जो मतलब है, ये आपका एक जर्मन वर्ड है। आप बाव एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब नीचे से बिल्डिंग को अप करते हैं। यानी जैसे आप कोई घर बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो? भाई दीवार बनाओगे, फिर उसके ऊपर लेंटर डालते हो, मतलब चाहे छत डालते हो। ऐसा थोड़े ना आप पहले बिना दीवार की छत बना दोगे। या मान लो आपको दूसरा फ्लोर बनाना है, थोड़े ना आप दूसरे फ्लोर की छत पहले डाल दोगे पहले की बाद में ना। तो बिल्डिंग अप यानी नीचे से ऊपर की तरफ हो। तो वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे यूज किया है इन्होंने। जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तब आपको क्या याद रखना है? ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, यानी जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो जब ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी एनर्जी के हिसाब से सबसे पहले कम एनर्जी वाला भरे जाएगा। तो आपको याद रखना है, यानी लो एनर्जी से आपको कहाँ जाना है? हाई एनर्जी की ओर। सबसे पहले लो एनर्जी वाला फिल करेंगे, फिर उसके बाद हाई एनर्जी वाला, यानी ऊपर की तरफ को बढ़ना है। इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग अप। तो इतना आपको याद रखना है। मैं इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो इतना सिंपल आपका अफवाह प्रिंसिपल था। और हुंस रूल आपने समझ लिया। हुंस रूल्स क्या बोलता है? पहले सबके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरो और फिर उसके बाद डबलिंग करो, यानी पेयरिंग करो। डबलिंग बोल दो, पेयरिंग बोल दो, आपकी मर्जी, कुछ बोल सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊँ, पहले छोटा सा, फिर मैं इसे यहाँ से रफ कर दूंगा। जैसे हमारे पास एटम हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। सबसे पहले सेल हमारी के सेल होगी, फिर हमारी एल, फिर हमारी एम। ये हमारी के सेल है, जिसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फिर हमारी एल एम। आप सभी को पता है के सेल सबसे छोटी सेल है। तो के सेल जब सबसे छोटी है तो इसके अंदर सब सेल भी तो सबसे कम होगा। तो के सेल के अंदर सिर्फ 1 सब सेल होती है, ध्यान से समझ लो। और एल सेल के अंदर हमारे 2 सब सेल होंगी। एम के अंदर हमारी कितनी सब सेल होंगी? 3 होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। और आप मेरा भरोसा करो, आपको बिल्कुल रटना कुछ नहीं पड़ेगा, बस आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना है, ट्रिक लगानी, रटना नहीं है आपको कभी भी। लॉजिक पे चलेंगे, मैं आपको लॉजिक लगाना है। तो अब देखते हैं बच्चों, आपको जो मेन चीज़ है याद रखनी, वो क्या है, जो आप बाव प्रिंसिपल के ऊपर ही बनी हुई है। सबसे पहले आपको पता है जो आपकी पहली सेल है, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ध्यान से देखो, जो आपकी पहली सेल होगी 1s, यानी पहली सेल
1 क्या डिनोट कर रहा है, तो 1 तो डिनोट कर रहा है सेल को और S डिनोट कर रहा है सब सेल को। तो आपकी पहली सेल के अंदर सिर्फ एक सब सेल होती है S। दोबारा सुन लो, पहली सेल सबसे छोटी है K सेल, उसके अंदर सिर्फ एक ही सब सेल है। जैसे मान लो कोई छोटा घर है किसी घर के अंदर सिर्फ एक ही कमरा हो ऐसे करके, तो आज सब आपकी K सेल सबसे छोटी सेल है, उसके अंदर सिर्फ आपकी एक सब सेल होगी, वो भी S। तो 1 का S। इसके बाद जो दूसरी सेल है 2S 2P, दूसरी सेल के अंदर आपके दूसरी के अंदर क्या होगा, S भी होगा और P भी होगा। 2 यहाँ पे जो नंबर है ये तो डिनोट करता है सेल को, ये डिनोट करता है सेल को, और ये क्या डिनोट करता है सब सेल। तो दूसरी सेल के अंदर S भी होगा और P भी होगा, इतना आसान है। फिर तीसरी पे आओ, तीसरे के अंदर S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा, क्योंकि तीसरी सब सेल थोड़ी बड़ी होगी, तीसरी सेल क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी। उसके बाद चौथी फोर्थ के अंदर S भी होगा। अब आप पैटर्न समझ चुके होंगे, 4P 4D और 4F भी होगा, बस इतना समझते हैं, आपको चलना है। इसके बाद 5 की बात करते हैं। 5 के अंदर S भी होगा, S तो होगा ही होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा, लेकिन हमें F तक की जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझो मेरी बात बच्चों। 5 के अंदर S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा और G भी होगा, लेकिन हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अगर हल्का से बना के दिखाऊं तो 5F तो होगा ही और 5G भी होगा इसमें, क्योंकि इसमें 5 सब सेल होंगे, तो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वहां तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बस इतना बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है यहाँ पे सब कुछ, कभी आपको सर कैसे समझा रहे हो, तो इतना याद रखो, पहली सेल के अंदर सिर्फ एक सब सेल, दूसरी के अंदर S और P, तीसरी के अंदर SPD, चौथी के अंदर SPDF, पांचवी के अंदर SPDF, G भी होगा, लेकिन हम सिर्फ उतना बना रहे जिससे हमारा काम हो जाए, क्योंकि भाई टोटल एलिमेंट है आपके 118 है, तो 118 इलेक्ट्रॉन तो आपको भरने हैं, उससे आगे कहाँ निकल के जाओगे आप। उसके बाद फिर आपका 6 पे आओ, 6S फिर 6P, ऐसे 6D भी आएगा और आगे भी आएगा, लेकिन हम यहाँ पे अपना सिंपल बना रहे 6P लिख रहे, फिर ऐसे आपका 7S। तो यहाँ तक बढ़ाओ, फिर उसके बाद घटा दो ऐसे करके। अब आपको जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो देखो कैसे भरने हैं। अब आपको यहाँ पे एरो बनाने हैं, आपने अगर कभी बुक में पढ़ने कोशिश की तो देखो कितना आसानी से चलना है। आपको अपना हैंड बिल्कुल फ्री रखना है, अपने हाथ को कोई धोखा नहीं देना, सिंपल तरीके से ऐसे एरो बनाते हुए चलो, फ्री हैंड बिल्कुल, हाथ को कोई धोखा नहीं देना, जबरदस्ती ऐसा नहीं घुमा के जबरदस्ती कहीं से कहीं करके। फिर इसके बाद ऐसे एरो बनाओ, फिर यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैंड, ऐसे ऐसे बिल्कुल, मतलब फ्री हैंड होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं कुछ भी होनी चाहिए। ऐसे करके आपको एरो बनाते हैं। अब यही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाएगा। यानी जो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन भरोगे किसी भी एलिमेंट की, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो जब आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वो कहाँ पे जाएगा, एरो देखो सबसे पहले 1S में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इधर कहीं पे बच्चों, ऐसे करके लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे मैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1S में जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 1S में जाएगा। फिर 1S के बाद एरो देखो कहाँ पे आ रहा है, 2S पे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, 2S में जाएंगे। फिर इसके बाद एरो अगले वाला देखो 2P, फिर 2P के बाद कहाँ पे जाएगा, आप देख रहे होंगे 2P के बाद 3S, एरो को देखते चले जाओ। तो 3S के बाद कहाँ पे जाएगा, ये देखो एरो आ रहा 3P। फिर 3P के बाद बच्चे क्या गलती करते हैं, 3D में डाल देते हैं। वैसे तो 3P के बाद 3D आना चाहिए, लेकिन एनर्जी के हिसाब से अब यहीं पे आपका लॉजिक चलेगा। मैं एक रूल और पढ़ाऊंगा अभी यहीं पे आपको, वो है बोर्ड्सबरी रूल। वो क्या एनर्जी रूल है मैं आपको बताऊंगा। 3P के बाद आना चाहिए 3D, लेकिन पहले क्या रहा है 4S, पहले क्या है 4S, फिर आ रहा है आपका 4S के बाद देखो नया एरो 3D आ रहा है। अब हम इसे समझेंगे कि इसका रीजन क्या है। इससे पहले आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है एनर्जी रूल है, एक तरीके से एनर्जी रूल बोलते हैं इसको। और ये किसने दिया था, इसको बोलते हैं वैसे बोर-बरी रूल। अब इसका बड़ा गेम है। इसका कहना क्या है कि जो आपका एनर्जी है किसी भी सब सेल या सेल ऑर्बिटल की एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी n+L के। अब n+ क्या जुगाड़ है यार, ये बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। n तो होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपने क्वांटम नंबर नहीं पढ़े तो आप ऐसे समझो, n है आपका नंबर ऑफ सेल, n क्या है आपका नंबर ऑफ सेल, और L क्या बच्चे यहाँ पे, L है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या चीज़ है, हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इसके हेल्प से जो आपको निकालना है वो निकाल लेंगे। आपको बिल्कुल जोड़ नहीं पड़ेगा, बस आप समझते रहो, दिमाग पे जहाँ पे कंसंट्रेशन टूटे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस लगाओ। तो L आपका क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, n क्या है नंबर ऑफ सेल। तो एनर्जी आप किसके को लोगे, n+L के। अब हम एनर्जी चेक करेंगे, हमने क्या समझा था अब बाबुल से कि जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 4S की एनर्जी कम है, 3D की एनर्जी क्या है ज़्यादा। भाई यहाँ से क्या है, अगर रूल के हिसाब से हम सिंपल चले तो 3P के बाद 3D आना चाहिए था,
लेकिन 3D की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और 4s की एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4s में। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूँ कैसे। आपको इतना याद रखना है, जो आपका एस सब सेल, एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, ये सभी लाइन तो पढ़ाया जाता है, और डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, और एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3। तो भाई आपको इतना याद रखना है बच्चों, एक सेकंड सॉरी, आपका बच्चों एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू होती है बच्चों 0, और पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, और डी के लिए 2, और एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3। अब हम एनर्जी निकाल के दिखाएंगे आपको। जैसे आपको एनर्जी निकालनी मान लो 4s की, तो आप 4s की जब एनर्जी निकाल लोगे तो इसके लिए n की वैल्यू, ये तो सेल को दिखाता है, पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या दिखाएगा, चौथे सेल की एस सब सेल, चौथे सेल की एस सब सेल। तो n की वैल्यू क्या है इसके लिए, n की वैल्यू तो इसके लिए कितनी है 4, और एस एल की वैल्यू कितनी है इसके लिए, आप चेक करो, एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0, तो इसके लिए आप n प्लस एल निकालोगे, जब एनर्जी निकालोगे कितनी निकल के आएगी, एनर्जी निकल के आएगी आपके बच्चों n प्लस एल, n कितना है इसका 4 प्लस 0, यानी इसके लिए एनर्जी निकल के आई 4। अब निकालेंगे 3D के लिए, 3D के लिए n की वैल्यू कितनी है, जब इसकी एनर्जी निकाल लोगे आप, n की वैल्यू है इसके बच्चों 3, और l की वैल्यू कितनी है, d के लिए n की वैल्यू देखो, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखो कितना होगा आपका 2, तो एनर्जी कितनी है निकल के 5। तो आपको खुद ही प्रूफ हो चुका होगा यहाँ से कि 3D की एनर्जी क्या है ज़्यादा है, और 4s की एनर्जी क्या है कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा बच्चा आपका, किस में जाएगा 4s में, फिर आएगा आपका 3D में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इसी बेस पे सारा का सारा आपका बना हुआ है, ये जो मैंने ऐसे बना दिया ना वो इसी बेस पे। अब हम बार बार से नहीं समझें क्योंकि हम तो सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। तो आपको कहीं भी डाउट हो तो आप एनर्जी निकाल के चेक कर सकते हैं, इसी बेस पे बना हुआ है। अगर वीडियो में भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और या मुझे थोड़ा वीडियो पीछे बैक करके भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर 4s के बाद 3D आया, हाँ 3D के बाद क्या आएगा आपका 4p, 4p के बाद क्या आपका बच्चों 5s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर 5s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4d में जाएगा, इधर से आ रहे हैं हम इसे देख ऐसे, 5s के बाद किस में जाएगा बच्चों 4d, फिर 5p 6s, अब 6s के बाद 4f, 4f के बाद बच्चों 5d, और 5d के बाद 6p, और 6p के बाद 7s। ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी इस तरीके से। तो आपको इतना याद रखना है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपको इस सब कुछ, आपको सारे रूल अब पता चल चुके हैं यहाँ तक आपसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मैं रफ करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बच्चों यहाँ तक इसे नोट कर लो। तो आपने यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा बच्चों। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब जो इसके लिए हमने इतनी मेहनत की उस रूल, अब हम आ चुके हैं उस मुकाम पे आ चुके हैं, यानी उस जगह पहुँच चुके हैं। जैसे आपको सबसे पहले मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हाइड्रोजन की, तो अब देखो आपको कितनी आसान लगी करनी। सबसे पहले आपने हाइड्रोजन लिया, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मान लो हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर ऐसे करके 1। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा 1s के अंदर। सो 1s1, यहाँ पे 1 लिख दो इसके ऊपर ऐसे करके, बस हो गया। अब इसको ऑर्बिटल बना सकते हो आप, ऑर्बिटल की हेल्प से देख सकते हो, ऐसे बॉक्स बनाओ 1s। अब पहले सेल का भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यानी 1 क्या दिखाता है, यानी पहले सेल के अंदर सिर्फ एक सब सेल है s, और s सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है सिर्फ आपके एक। भाई मान लो कहीं से आपका कमरा है, घर का रूम है कोई भी, आपके घर मान लो 4 मेहमान आए, तो आपके कमरे के अंदर मान लो आ सकता है सिर्फ कितने, एक मेहमान आ सकता है, 2 आ सकते हैं। तो आप खुद से सोच के देखो, एक कमरे के अंदर 2 सुलाओगे, फिर दूसरे के अंदर, तो वही तो सिस्टम बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या है, कमरे के अंदर मान लो आपके घर में ऐसा रूम है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 आदमी आ सकते हैं, लेकिन आपके घर में सिर्फ एक ही मेहमान है, तो एक को सुला दो, कोई दिक्कत थोड़ा ना, ऐसा थोड़ा ना बहुत से बच्चे करते सर ये तो खाली रह जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक भर दो आप ऐसे करके, बस ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके बाद मान लो आपको करनी है हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 2, तो इसकी आप समझ गए क्या करोगे 1s2, क्योंकि पहली सेल के अंदर क्या आ सकते हैं, पहली सब सेल के अंदर 2 आ सकते हैं। सो 1s2, तो इसका आप ऐसा बनाओगे तो कैसा बनेगा 1 2, आप ऐसे हीलियम कर सकते हो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, मान लो मैं करेंगे कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो अब आप ध्यान से देखो, इसे देखते रहना है आपको, इधर से देख लो चाहे ऐसे देख लो। अगर आपने ये बनाना सीख लिया, ये बनाना ज़्यादा आसान है, मैंने आपको बताया कैसे बनाना। पहले 1s लिखो, रटना कुछ नहीं, पहले के अंदर सिर्फ एक s, दूसरे के अंदर s और p, तीसरे के अंदर sp,d, चौथे के अंदर 4s 4p,s, फिर इसके बाद घटाना शुरू कर दो। नहीं तो होंगे तो इससे भी ज़्यादा, लेकिन हमारे पास 118 एलिमेंट है, इसलिए हम सिर्फ इतने से हमारा काम हो जाता है। अच्छा, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे 1s के अंदर, 1s2,
अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो पहली सेल के अंदर सिर्फ एक सब सेल थे, उसके अंदर 2 अब आदमी चले गए भाई। यानी पहला जो आपका घर था एक तरीके से, उसके अंदर दो, एक कमरा था, एक कमरे के अंदर 2 आदमी चले गए। अब और आपके पास आदमी कितने, 6 हैं। उसके बाद फिर दूसरी सेल के एस सब सेल के अंदर कितने आएंगे, इसके अंदर भी 2। अब बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, वो इस एस के अंदर इस एस में फर्क, भाई है तो एस सब सेल ही, ऐसी बात समझो मेरी। ये तो पहले सेल की एस सब सेल है और ये क्या है, दूसरे सेल की एस सब सेल है। भाई मेरा सज्जा हाथ हो चाहे आपका सज्जा हाथ हो, मेरे सज्जे हाथ मान लो 5 उंगली हैं, मतलब एक अंगूठा 4 उंगली, आपके में तो इतने थोड़े ना, आपके में कुछ अलग हो जाएंगे। तो हाथ तो हाथ ही बिल्कुल वही सेम ऐसे है। तो यानी पहले सेल की एस सब सेल, दूसरे है तो एस सब सेल, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आएंगे, थोड़े ना लग जाएंगे कुछ। फिर इसके बाद 4 हो गए, फिर बचा आपका 2p। तो 2p के अंदर जो बचे वो कहाँ पे आ जाएंगे, 2p के अंदर। इसका आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, यानी 1 2 ऐसे करके इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की। इसके बाद थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, आप कहोगे कि ये तो आसान हम भी कर लेंगे। इसके बाद मान लो आप बच्चों ले लो कोई ऐसा ले लो, नाइट्रोजन वगैरह ले लो, नाइट्रोजन तो खैर छोटा ही है। इसके बाद ले लो आप बच्चों, मान लो आर्गन ले लो। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। आर्गन आपकी एक नोबल गैस है, और नोबल गैस जितने भी हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में नोबल गैस के ऊपर बनाऊंगा। अगर आपने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीख ली तो आप फिर शॉर्ट तरीके से कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो। तो 18 इसका एटॉमिक नंबर होगा, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 1s2। अब तो आप समझ गए 2s2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर 2p, p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 2p6। फिर 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2, कितने हो गए, 6 और 4 10, और 2 12, और 3 के बाद क्या 3p है, तो ये भी p भाई, चाहे दूसरी सेल का p हो चाहे तीसरी का, मैक्सिमम तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 3p6, तो 6 और 4 10 और 2 12 6 18। इसे आप ऐसे बना सकते हो बॉक्स बॉक्स करके। अगर बनवाना हो मैं आपको चले आप बना के दिखा दो, एक कभी आप बोल लो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स होंगे। ये ज़्यादा यहाँ पे बच्चों टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपसे अपने आप बना लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, फिर इसमें 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो जगह कम होने की वजह से थोड़ा टाइम बचाना पड़ रहा है। अच्छा ऐसा मत समझना मेरे से नहीं आता कभी कुछ बच्चे, तो आप किसी मतलब नैप करके देखना। और मैं चलो इसके ऊपर यहाँ पे भी लिख दूँ, कभी आपको कन्फ्यूजन हो, भाई इसमें 2 आएंगे, मैक्सिमम की बात हो रही है, ऐसा नहीं। इसके अंदर भी 2 आएंगे, इसके अंदर 6, यहाँ पे 2 6 2, डी के अंदर 10 6 2 10, यहाँ पे 6, पी में जहाँ भी दिख गया आप 6 आएंगे मैक्सिमम। इसके अंदर 2 14 10 6 और 2, ऐसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। उनके ऊपर लिखने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं। चलो मैं लिख दूँ फिर भी 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 और आपका 2। इस तरीके से आपका सिस्टम है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा मैं आपको कुछ होमवर्क बता दे रहा हूँ जो आपको करना है जरूर। इसके बाद आपको 1 से लेकर 30 तक आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, 1 to 30 तक, यानी हाइड्रोजन से लेके जिंक तक की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और जो आपको दिक्कत आएगी वो आएगी आपको कॉपर, यानी एक तो क्रोमियम में आएगी जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, क्रोमियम में आएगी एक तो। अच्छा एक आपको दिक्कत आएगी कॉपर में, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ये दोनों एक्सेप्शन है सबसे बड़े, मैंने आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, एक बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर। एक हाफ फिल्ड फुल फिल्ड रूल होता है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, उसमें भी आपको वहाँ पर समझाऊंगा। और आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करनी है। नोबल गैस मतलब 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, जैसे हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जिनोन रिडोन, इनके आपको करके लाना है। अगर आपने 18 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली तो आप किसी की भी लिख सकते हो 1 मिनट के अंदर। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना और इस वीडियो को बच्चों शेयर करिए दोस्तों के साथ। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।